फर्स्ट ऑफ ऑल राइडर वेट्स कार्ड यूज करेंगे हम। ठीक है। दूसरा, हाँ। व्हाई नॉट एनी अदर कार्ड, क्योंकि जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ना, जो नंबर्स और कलर्स, ठीक है, उनका बहुत बड़ा मीनिंग है। अभी आगे जाके समझोगे क्यों। ठीक है। आपने क्या किया हुआ, बेसिक किया हुआ सिर्फ? तो देखिए, हाँ, बेसिक करना है। बेसिक में मतलब सारे कार्ड आपको पता है कि क्या क्या मीनिंग है? हाँ। ये ओके। बट स्टोरी नहीं बनानी आती, या क्या नहीं समझ में आता जब कार्ड देखते हो अपनी थोड़ा सा हम्म, जैसे मैम सिंगल कार्ड में तो मुझे आवाज कोई क्लियर प्रॉब्लम नहीं नहीं आ रही, हाँ सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। मुझे। जैसे सिंगल कार्ड में, एम आई ऑडिबल? या एक्चुअली सिंगल कार्ड में तो प्रॉब्लम नहीं आती मैम, जहाँ पर तीन कार्ड या पांच कार्ड हो जाते हैं ना, वहां पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो आई लाइक कि ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस में वो समझ आता है, बट मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं गाइडेंस में क्या कुछ क्लैरिटी मुझे ही नहीं आ पाती है। तो कार्ड्स, यू नो, कार्ड्स में ये सिंबल्स, कलर्स, नंबर्स, ये सब पता है कि क्या मीनिंग होते हैं? हाँ। हाँ। ये सब हाँ। पता है, बट उनको रीड कैसे करना है इकट्ठे वो नहीं पता, है ना। बट ये नो वरीज, नहीं। हम लोग शुरू से ही करेंगे। वाई? क्योंकि रीजन, मुझे नहीं पता आपको कितने कार्ड्स पता है ना। तो वन बाय वन, ठीक है। नोट्स मैं आपको हाथ से बनाने को क्यों कह रही हूँ, जबकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। हाथ से जब हम लिखते हैं ना, मानोगे नहीं, मेरे कितनी 10-15 बुक्स भरी हुई हैं, मैंने जितनी भी आज तक स्टडी की है मैं लिखती हूँ। और लिखने से मुझे लगता है वो आपके अंदर बस जाता है, पूरा आपको याद रह जाता है। यस मैम। ठीक है। तो अगर हाँ। अभी नहीं भी लिख या, पा रही ना, तो रिकॉर्डिंग देख के लिख लो। ठीक है। ठीक है मैम। क्योंकि जब हम डाउट या प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, तो उसमें भी मैं आपको दोबारा कार्ड दिखा के बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिस आउट नहीं होगा। ठीक है। कुछ जब हम मेजर आर्काना कवर कर लेंगे, मेजर माइनर ये सब तो पता ही होगा, है ना। तो मेजर जब कवर कर लेंगे ना पार्ट, उसके बाद आई विल स्टार्ट आस्किंग यू टू टेक आउट गाइडेंस। ठीक है। अपने लिए, किसी के लिए भी घर में, जस्ट पुल आउट वन कार्ड जो इसका आपका मन कर रहा है। ठीक है। आज तक आपके डेक को किसी ने भी छुआ हो, बट आज के बाद सिर्फ आप छुओगे। ओके मैम। ठीक है। इसको क्लेंस करना आता है? नहीं नहीं मैम, नहीं। ये ओके। कोई भी नहीं सिखाता मैम। चलिए। स्टार्ट करना ये कोई भी नहीं बता। क्लेंस चार्ज करना बहुत इजी है, बट यू हैव टू डू ऑन फुल मून नाइट। मैं आज तक करती हूँ। ठीक है। मैं क्रिस्टल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, जो वो नहीं बताता कोई भी। ठीक है। बिकॉज रेमेडीज कहाँ से आती हैं निकल के, या तो एस्ट्रोलॉजी से निकल के आती हैं, या न्यूमरोलॉजी बिल्कुल। से निकल के आती हैं। थर्ड है जिसको वो दोनों नहीं आते ना, क्रिस्टल से निकल के आती है। टैरो में मोस्टली, क्योंकि देखो बहुत कम लोग हैं जो टैरो के अलावा बाकी भी चीजें करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए क्रिस्टल्स बेस्ट है। ठीक है। मैं खुद आज भी ओके। तक क्रिस्टल्स पहनती हूँ। ठीक है। क्रिस्टल्स की एनर्जी होती है। ओके। पहले तो खुद को विश्वास रखना है कि इनकी एनर्जी काम करती है, तभी तो दूसरे विश्वास करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल मैम। जी। टुडे ऑनवर्ड्स किसी की फ्री में रीडिंग नहीं करनी, एनर्जी ओके। एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। ठीक है। चाहे अपनी ओके। बहन है, अपना भाई है, अपना हस्बैंड है, है ना, बच्चे हैं तो हाँ। अलग बात है, वो तो तुम अपने लिए निकलवा रही हो। ठीक है। जी बच्चे, मैम। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू। पर ठीक है। राइट। उनके अलावा यू नो कि जब तक आप अपने कार्ड्स को वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है, तो वो आपको कैसे रीडिंग देंगे, या वो कैसे आपको वो करेंगे। ठीक है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स याद रखना, अगर अपने आप को टैरो रीडर मानती हो, क्योंकि बेसिक आपको आता है, अगर नहीं आता होता ना तो मैं थोड़ा सा पढ़ा के फिर बोलती, पर बेसिक आता है। ठीक है। वन कार्ड तो निकाल के बता सकती हो ना क्या मीनिंग है। तो बस ये याद रखना है कि आज के बाद आई एम नॉट डूइंग टैरो विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। ओके मैम। चाहे चाहे हम इंस्टाग्राम पे उन्हें, जैसे मैं कहती हूँ है ना, लाइक एंड शेयर कर दो, फिर मैं आपका आंसर कर दूंगी, कुछ भी टाइप का एनर्जी एक्सचेंज, वी आर हेयर टू हेल्प। बट हमें भी तो वो कुछ होना चाहिए ना, कि जैसे आप, मैं किसी को फ्री में बताऊंगी ना, वो कभी भी नहीं मानेगा, और कभी भी सीरियसली रेमेडी नहीं करेगा। ठीक है। ये नोटिस कर लेना। आप अपने घर में किसी को भी बोल दो आपके साथ ये होने वाला है, वो पहली बात तो मानेगा नहीं। ठीक है। दूसरी हाँ, मैं बात, अपने अगर आप, हस्बैंड हाँ, रेमेडी दे करती हूँ। दी तो वो हाँ, ये करेगा बात। नहीं। हाँ। तो वो वहां वैल्यू आपकी हो जाती है जीरो।
ठीक है। फिर घर वाले वैल्यू नहीं करते तो वो बाहर आपको कैसे वर्ड ऑफ माउथ बताएंगे। ठीक है। अब क्या है कि मैं बहुत कम घर वालों की रीडिंग करती हूँ, बहुत मुश्किल से। पहले तो ऐसे टाइम नहीं होता, बिकॉज जो मेरे को टैरो रीडिंग के बाद या बाकी चीजों के बाद टाइम मिलता है, दैट आई स्पेंड विद फैमिली। ठीक है, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, है ना। तो यू नो कि मेरा जो प्रेशियस आवर है, मुझे ये काम करने हैं और मैं इतने से इतने के बीच में फ्री हूँ। मुझे जी। बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं जो 12 बजे भी फोन कर देते हैं, है ना, बिना देखे कि वो टैरो रीडर नहीं। हम मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि ये सब आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, बिकॉज यू नो टैरो। और दूसरा चीज ये है कि क्या कहते हैं, टैरो को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना ये कोई नहीं सिखाता। ठीक है, अपनी हाँ। इज्जत कैसे बनानी है, अपने आप को एक सेल्फ वो टैरो रीडर, ऐसा बड़ा टैरो रीडर कैसे दिखाना है। ठीक है, जब तक आप ही नहीं मानोगे कि आई एम अ गुड टैरो रीडर, अदर्स वोंट अप्रिशिएट। ठीक है, दूसरी चीज, एक टाइम बाउंड्री रखो। बिकॉज हमारी एनर्जी होनी चाहिए। मेरे को ये नहीं कि कोई 8 बजे 9 बजे, है ना, मैं बिजी हूँ काम में अपने डिनर के सब में, या मैं बच्चों के साथ टाइम बिता रही हूँ, तब मुझे कोई कह रहा है नहीं अब भी बता, नहीं अब भी बता यार, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है अभी बता। मेरा ये टाइम है। ठीक है, आप पूछो, अगर इमरजेंसी है तो ठीक है, दीज आर माई चार्जेस, और बता दो। ठीक है, और फिक्र मत करना, पहले एक दो बार ना भी होगी, पर उसके बाद नाउ माई क्लाइंट्स नो कि ये भावना शाम को रीडिंग नहीं लेती। ठीक है, ये मेरा सबको ठीक पता है। है कि आफ्टर 8 o'clock आई डोंट रीड, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं अपनी एनर्जी सारा दिन में बिता चुकी हूँ। अभी भी लग रहा है अभी तो आ जाए, बस रीडिंग आ जाए, पर जब देखना धीरे धीरे बिजी हो गए ना, तो खुद ही लगेगा कि नहीं, मैम सही कह रही थी, याद आएगी बात, जैसे मुझे अपनी गुरु की याद आती है। वाई गुरु और मेंटोर इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कुछ भी आप ऐसी ऑकल्ट साइंस में जाते हो तो एक गुरु या मेंटोर होना बहुत जरूरी है, जो आपको पूरे दिल एग्जैक्टली। से सिखाएगा। ठीक है, और हाँ। पूरी हम अपनी एनर्जी पूरी लगा के इसमें सिखाते हैं, तो इवन आई वांट टू सी यू ग्रो। ठीक है, 1-on-1 मैं इसलिए लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं पसंद, क्योंकि उसमें मुझे फिर लोग नहीं पता चलते, और मुझे होता है मैं सामने देखूं और सिखाऊं, दैट्स बेस्ट थिंग। ठीक है, यस। आपको खुद को लगेगा कि इसमें मैं ज्यादा सीख रही हूँ, बजाय मैं बहुत बड़े ग्रुप में होती हूँ मैं शर्माती रहती। ठीक है, मैं क्वेश्चंस राइट। भी नहीं पूछती, जो मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, या शर्म आ जाती है ना, या तो मैं क्या सही। करूंगी, एक एक आपको ऐसे हिला हिला के पूछूंगी कि अपने आप आ जाएगा, कोई शर्म नहीं है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, फ्रॉम अ सिली क्वेश्चन टू एनी, क्योंकि आपको क्या मालूम कि वो सिली क्वेश्चन है या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, यू डोंट सही। नो टैरो, अभी इसको बिल्कुल शुरू से करो, सो आई डोंट माइंड अगर इफ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन। कुछ सिली नहीं है टैरो में। ठीक है, टैरो की एक सेकेंड, एक दो मिथ्स हैं वो भी क्लियर कर देते हैं। ये तो हिस्ट्री ऑफ टैरो है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम, मतलब आज से नहीं है, बहुत पहले से है टैरो। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं है कि इट्स इन्वेंटेड नाउ, अर्लियर हाँ एक गेम की तरह इंट्रोड्यूस जरूर हुआ था, बट लेटर ऑन लोगों को, मतलब ऐसी भी कोई गेम नहीं थी कि मतलब गाइडेंस की ही तरह यूज करते थे, और आज भी हम टैरो को गाइडेंस की तरह यूज करते हैं, प्रिडिक्शन की तरह नहीं। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कोई प्रिडिक्शन वाला सवाल, ठीक है, तो वो मैं अपनी इंट्यूशन से आंसर कर देती हूँ, बट टैरो इज फॉर गाइडेंस। मैं उनको साफ साफ क्लियर क्लियर बताती हूँ कि अगर आप ये करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजी की यार 5 साल बाद देखियो तेरा घर बन जाएगा, 5 साल बाद देखियो तेरे को पास ये आ जाएगा। ठीक है, या तुम्हारा बच्चा देखना बहुत बड़ा हीरो बन के निकलेगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी इतना क्लियर नहीं है, ट्रस्ट मी, मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी आती है। बहुत रेयर होता है कि ऐसी प्रेडिक्शन सही बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका राजयोग लिखा है एस्ट्रोलॉजी में भी, है ना, उस राजयोग पे आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे अंबानी के तो साथ कुछ कितने सारे पैदा हुए होंगे, और उनमें से कितने लेबर होंगे या कितने रिक्शे वाले होंगे, है ना, दे ऑल सही बात आर है। नॉट रिच। ठीक है, तो आपको अपने कर्म पे काम करना है। टैरो में आप देखना, डेप्थ में घुस गई ना, यही समझ में आएगा कि जो भी मिल रहा है मुझको मेरे कर्म से मिल रहा है। ठीक है, आज एग्जैक्टली। नहीं मिल रहा बेशक। ठीक है, या कई लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि कई लोग बहुत बुरे कम कर्म करते हैं और फिर भी उनका चल रहा होता है। ठीक है, तो हाँ। कर्मा वी आर कैरिंग फ्रॉम आर
पिछले जन्म ऑल्सो। ठीक है। पर एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो कर्म का फल मिलेगा, भले देर से मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है। यस मैम। सो थोड़ा सा ना ऑकल्ट साइंस की तरफ यू हैव टू शो इंटरेस्ट। जितना बुक्स पढ़ोगी, जितना उसके बारे में जानोगी, उतना अच्छा आपके लिए, जितना एक्सप्लोर करोगे। ठीक है। तो जब जैसे हम टैरो भी पढ़ रहे हैं ना, जैसे वो होता है ना एआई ऑटोमेशन, एक चीज आप देखते हो तो देखना वही सारी एड्स आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। ठीक है। तो यस करना मैम। क्या है, बस हमने अभी सिर्फ टैरो पे फोकस करना है, पर टैरो के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करो। ठीक है। वो मैं गाइड कर दूंगी, डोंट वरी कि मैं क्या करूँ, वो नहीं पता मुझे, बिकॉज हम सिर्फ नेशनल लेवल पे काम नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, उन पे भी काम करेंगे, क्योंकि टैरो सबसे ज्यादा यहाँ से बाहर भी चलता है। ठीक है। और इंडिया में भी चलता है, ये मत सोचना इंडिया में नहीं चलता। ठीक है। राइडर वेट वाई, बिकॉज राइडर वेट में जो मैं दिखाऊंगी कार्ड्स वो बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इनिशियली राइडर वेट आई हैव 6 7 डेक्स, जिसमें दिखाऊंगी बहुत सारे ऐसे डेक हैं जिसको अगर ऐसे देखो तो समझ में ही नहीं आएंगे। राइडर वेट के ना कलर बड़े प्रिसाइज हैं, नंबर्स यस बड़े प्रिसाइज हैं। ठीक है। उसकी इमेज बड़ी डिस्क्रिप्टिव है। तो मैं टैरो मैम। ऐसे सिखाऊंगी कि आप उसको देख के समझ जाओ कि उसका ठीक है। क्या मतलब है। क्योंकि आप ना ऐसे टाइम नहीं ले सकते सलोनी, अगर आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं ऐसे हाँ उसके लिए हम्म आप समझ जाओगे कि इनको नहीं बता। ठीक है। तो यू हाँ। हैव टू बी अप फ्रंट। तो वहां तक कैसे पहुंचे वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। ठीक है। एक महीने में जरूरी नहीं है कि एक महीने में ही सब जान जाओगे, बट ये हाँ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। मैं बताऊँ कैसे प्रैक्टिस करनी है, पर प्रैक्टिस तो आपने करनी है, मैं घर आके नहीं ठीक है। देख रही कि प्रैक्टिस कर रही है या नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो टैरो जो मैंने कहा था चार्ज कैसे करते हैं, दूसरा हर बार अपना शफल करना है डेक। ठीक है। बेसिकली आज तक मैं सिर्फ अपराइट देखती हूँ कार्ड्स, अपराइट और रिवर्स पता है ना, अपराइट एंड रिवर्स कार्ड। ठीक है। बट मैं आपको दोनों सिखाऊंगी, वो आपकी मर्जी है, आप क्या चूज करना चाहते हो। ठीक है। क्योंकि ठीक है एक मैम। रीडर अपने आप से डिसाइड करता है। कई बार ठीक मेरे है। भी कार्ड शफल करने के बाद भी कई बार एक रिवर्स कार्ड आ जाता है। हाँ ठीक है। हाँ। तो उस समय क्या करोगी, तो मैं सिखाऊंगी सब कुछ। बट मैं पर्सनली जो करती हूँ प्रैक्टिस, मैं वो आपको बताऊंगी कि मैं पर्सनली ठीक है। सबसे ज्यादा यूज करती हूँ 3 कार्ड रीडिंग। सबसे ज्यादा यूज तो होते हैं बिकॉज पीपल वांट फटाफट आंसर। ठीक है। 3 कार्ड रीडिंग मेरी मैक्सिमम यूज होती है किसी एक इंडिविजुअल के साथ जब मैं बैठती हूँ ना, और जब वो बताता नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं वो टेस्ट करना चाहते हैं भाई इसे आता है या नहीं आता, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे मुझे, आज तक मिलते हैं तो शुरुआत में तो बहुत मिलेंगे। तब हमने कैसे वो करना है उसका सेल्टिक क्रॉस निकालती हूँ मैं, जब वन ऑन वन मैं ओके। किसी से बात करती हूँ। ठीक है। ये ठीक है। सब तो बाद में करेंगे हम, पर करेंगे जरूर। ठीक है। एक मिनट मैं ठीक है मैम। शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि डेक फुल मून वाले दिन मैं चार्ज करती हूँ। ठीक है। अपना पूरा का पूरा एज इट इज विद बॉक्स। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डेक है जो मैं अभी आज तक अपने पास रखती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को इसी से सिखाती हूँ। ठीक है। बाकी नहीं तो बहुत सारे डेक्स हैं, ये सबसे ज्यादा यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ डेक आपको भी लगेगा, जब आप 2 3 ले लोगी ना फिर आपको लगेगा कि ये मैं इससे ज्यादा कनेक्ट हो रही हूँ। मैं जब भी ये वाला यूज करती हूँ तो मेरे आंसर्स मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ओके। फुल मून वाले दिन, जब भी फुल मून हो, ठीक है, या तो ग्लास की बोतल में पानी भर के रख लो। ठीक है। और वो पानी अपने जहां आप रीडिंग करती हो वहां पे छिड़क दो, नहीं तो डेक पे थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। नहीं तो मैं अपने सारे डेस्क फुल मून की लाइट में बाहर रख देती हूँ। अगर इफ इट्स रेनिंग तो विंडो के वहां भी रख सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए पानी वाला कि जिनके पास जैसे बैल्कनी है ना अपार्टमेंट में, वो खुलती नहीं है, शीशा है बस, तो वो एक बॉटल रख सकते हैं, और वो पानी भी उतना ही एनर्जाइजिंग है। वो पानी आप भी पी सकते हो, वो घर में भी कर सकते हो, और डेक पे भी कर सकते हो। इट रिमूवल्स नेगेटिविटी। जैसे पूजा करते हैं ना, इसको भी आप इंसेंस यानी अगरबत्ती से क्लेंस कर सकते हो। इसको भी अगर फुल मून ठीक नहीं है
तो मैं एक दिन में एक बार क्लेंस जरूर कर दूं, क्योंकि कई कई कहानियां ना इतनी ज्यादा वो होती हैं कि आप में रह जाएगी, दैट एनर्जी विल गेट स्टक टू यू। तो जब बहुत सारी ओके। रीडिंग ले ली ना मैंने, तो मुझे लगता है कि मैं इसे क्लेंस कर दिया करूं। तो तब मेरे ओके। क्रिस्टल्स और इंसेंस काम आते हैं, वो मैं सिखा दूंगी कैसे। शुरू शुरू में ठीक है। टैरो से कनेक्ट होना पड़ता है। इसको अपने हाथ में जैसे ऐसे रख के ना, थोड़ी देर डीप ब्रेथ लेके और अपनी एनर्जी इसमें डालो, एंड बिलीव कि यूर अ टैरो रीडर, और ये जो भी आपको आंसर देंगे वो आप मानोगे। ठीक है। शुरू शुरू में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, शुरू शुरू में यू हैव टू बिलीव इन टैरो। ठीक है, तब आपके आंसर देखना फटाफट निकलेंगे, बिकॉज अभी आता नहीं ना पूरी तरह, तो इसलिए रह जाती हो। पर ये नहीं कि टैरो मेरे गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट दैट मेरी प्रिडिक्शन में कमी है, टैरो तो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, अब सिचुएशन बहुत ज्यादा है पर डेक सिर्फ इतने हैं। ठीक है, तो तभी मिक्स एंड मैच करते हैं हम कि हम सिचुएशन वाइज आंसर समझ सके, तो वो ही इधर भी हम सीखेंगे। तो वंस इन अ डे आई प्रेफर कि आप इंसेंस धूप अगरबत्ती से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करते धूप अगरबत्ती तो मैं एमेथिस्ट क्रिस्टल है ना वो इनके पास रखते हो, एक चंक ले सकते हो तो ठीक है, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। पर एज अ हीलर मुझे लगता है हर हीलर के पास एक एमेथिस्ट स्टोन होना चाहिए। वाई? बिकॉज किसी ओके। के जैसे बहुत नेगेटिव एनर्जी थी या बैड एनर्जी थी, एमेथिस्ट में हीलिंग पावर है। ठीक है, एमेथिस्ट सारी बैड एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं पे भी उसके पास जो भी पड़ा होगा वो, अगर आपके घर में कोई बहुत लॉन्ग टर्म बीमार भी है ना, तब भी उसके पास एमेथिस्ट स्टोन रख दो और देखना कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। एमेथिस्ट स्टोन में बहुत पावर है। महंगे नहीं होते, क्रिस्टल्स ही होते हैं। उसको भी फुल मून वाले दिन आप चार्ज करते हो, जैसे मून लाइट में रख दो, और क्या होता है मून लाइट से वो दोबारा चार्ज हो जाता है, और उसको फिर आप दोबारा यूज कर सकते हो। वेन एवर यू यूज स्टोन ऑल्सो ना, जैसे कोई भी क्रिस्टल या स्टोन, तो उसको भी हाथ में रख के ऐसे ही बोलना है, काम जरूर बताना होता है। जब भी आप टैरो डेक भी शफल कर रहे हो तो आप क्वेश्चन बोल रहे हो, क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो तो उनको उनका काम बताओ, आई एम यूजिंग यू सो दैट यू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई डेक। हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, जो भी बोलना है, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल, बट यू हैव टू गिव देम अ जॉब। मैं क्रिस्टल पहनती हूँ ना, तो इनको भी बताती हूँ कि ये क्रिस्टल इसलिए है और ये क्रिस्टल इसलिए है। ठीक है, तो उनको मैं बताती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ये अट्रैक्ट करना है और ये ओके। देना है। ठीक है, एज अ हीलर प्रेफर करो अगर हेमेटाइट या ब्लैक टॉर्मलिन, ये वाले क्रिस्टल पहन सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज इज फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, जैसे दिमाग खुलता है, लक अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ओके। एमेथिस्ट इज हीलिंग स्टोन। एमेथिस्ट को हीलर हीलर स्टोन भी कहा जाता है जनरली। ठीक है, देन टॉर्मलिन या हेमेटाइट, ये है अपने आप को नजर से बचाने के लिए, या इवल आए, कुछ ना कुछ अपने पास रखो, क्योंकि आप इतने सारे लोगों का दुख सुनोगी। चाहे बेशक अभी मत रखो, आराम से ले लेना, इतने लोगों का दुख ठीक सुनोगी है। तो आपको लगेगा कि मैं खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगी हूँ, जैसे होता है ना। हमने कॉर्ड कटिंग तो सीख लेंगे, ठीक है, पर कई बार कुछ बातें रह जाती है दिमाग में, फिर मेरे को नींद ना आए, या मैंने उसको सही गाइड किया या नहीं किया। शुरू शुरू में ये होता है, तो इसलिए क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत उनपे मतलब रिलाई किया जा सकता है, दे हेल्प यू। ठीक है। ओके। शफल करते हुए कैसे क्वेश्चन बोलना है वो तो मैं जब आपको सिखाऊंगी ना डेक, तब स्टार्ट करेंगे। अपराइट रिवर्स सब ठीक सीखेंगे है। इसमें। सो कॉर्ड कटिंग, इसके बारे में अभी मैं बोल रही थी, जैसे कि कॉर्ड कटिंग क्या होता है। मैं अभी जैसे किसी से कुछ बात कर रही थी या किसी का दुख सुन रही थी, ठीक है, वो मैं अपने आप पे ना ले लूं। अपने आप पे कैसे, जैसे मैं, आपका पता नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ अगर किसी का बहुत ज्यादा दुख सुन लेती हूँ, और अगर आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे अब किसी को कैंसर है, आप तो ठीक तो नहीं कर सकती ना आप, है ना, फिर आप क्या करोगी। तो जैसे और कोई बहुत सफर कर रहा है क्योंकि उसके बाल पूरे झड़ गए या इससे उसमें, तो उसमें आप उसको गाइडेंस देते हो। ठीक है, क्योंकि जितना दिमाग पे बोझ होगा ना, देखना बीमारी और बढ़ती है। जब आप अपने आप को ठीक। बैलेंस करना सीख जाते हो ना,
तो आपकी बीमारी खुद ही घटती चली जाती है, बिकॉज जो बैड पावर है, इवल पावर है, उनका अपने आप असर कम हो जाता है। वाई दिस हैपेंस? बिकॉज यू लर्न टू बैलेंस योर सेल्फ। कॉर्ड कटिंग भी यस। एक ऐसा तरीका है वेयर आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई फील कि जो भी हमारे बीच में कनेक्शन था मैं उसको काट रही हूँ। ठीक है, दिस ओके। इज कॉर्ड कटिंग। यू हैव टू फील कि जो भी हार्मफुल चीज थी, या जो भी ऐसी चीज थी दैट वाज ड्रेनिंग माय एनर्जी, दैट इज नो लॉन्ग, दैट हैज नो स्पेस इन माय लाइफ। ठीक है, दैट इज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज फॉर मी, और मैं उसको कट कर रही हूँ। बस आपने बस ये करना है और बिलीव करना है। शुरू शुरू में नहीं होगा, डोंट वरी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ। ठीक है, शुरू शुरू में आपकी आदत होगी स्पॉन्ज की तरह सब ऑब्जॉर्व कर लो। ठीक है, हाँ। तो उसको कैसे करना है वो धीरे धीरे ही आता है, विद प्रैक्टिस आता है। ठीक है, अब हम भी सुनते हैं एक दिन में, क्योंकि आपका काम इतना ज्यादा हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मुझे एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आई विल फाइंड समथिंग दैट विल डिस्ट्रैक्ट मी। ठीक है, कॉर्ड कटिंग, मेडिटेशन, ये बस सारी चीजें मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जब मैं भी इन चीजों पे बिलीव करूंगी। हाँ। कलर्स ये मैंने आपको भेजा भी था, है ना? फिर यस भी मैम। एक हिंट दे देती हूँ क्या है, क्योंकि ऐसे बोलने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, जब भी हम देखिए कि किसी किसी भी कार्ड में, चाहे आप किसी भी डेक को देख रहे हो, हमें रेड कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। रेड होता है जैसे एस्ट्रोलॉजी में मार्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा हाँ। करेज, बहुत ज्यादा पैशन दिखाता है। और कोई आती है ठीक है। आपको अकल्ट साइंस, टैरो के नहीं। अलावा? नो मैम। नहीं। ओके, डोंट नहीं। वरी। नो मैम। मार्स हमेशा आपकी करेज, स्पोर्ट्स, पैशन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब एंगर। ऑरेंज, हाँ, ऑरेंज क्या है? जैसे साउथ जोन की एनर्जी होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी नहीं है, बट इट इज शोइंग वार्मथ, मतलब जो रेड और येलो के बीच में ऑरेंज। ठीक है, येलो कलर होता है क्रिएटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना? जैसे जुपिटर। जुपिटर गुरु का प्लैनेट है। ठीक है, तो वो राइट। आपके अंदर की क्रिएटिविटी दिखाता है। तो जहां जहां मुझे येलो हम्म। दिखेगा ना कि यहाँ पे क्रिएटिविटी हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी हो रहा है। ठीक है, ऑरेंज कलर में भी मुझे वार्मथ दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। रेड जितनी नहीं दिख रही, पर हाँ, कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, दैट इज ऑरेंज। ग्रीन को हार्ट, रूट चक्र, सॉरी, सेवन चक्रास में हार्ट चक्र जो होता है, उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीलिंग और ग्रोथ का कलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सीड्स हैं या लीफ है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ, कुछ उग रहा है। डेक देखा है, वॉन्ड देखे हैं आपने टैरो डेक में? और हाँ। उसमें कई उनमें वॉन्ड्स कहीं। में आपने देखा होगा ना, लीव्स निकल रही हैं, तो वो दिखा रहा है कि किसी चीज की ग्रोथ हो रही है और हीलिंग हो रही है। क्योंकि कुछ भी नया निकलना इज गुड साइन ना, कि कुछ भी हरा और नया निकल रहा है। अब जैसे आप अपने घर में कोई पौधा उगाते हो, तो उसमें से जो पहला स्प्राउट या पहली लीफ निकलती है, इट मेक्स यू हैप्पी, है ना? तो वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रो कर रहा है। लाइट ब्लू और वाइट प्योरिटी के लिए। ठीक है, लाइट ब्लू और वाइट जैसे पीस के लिए वाइट होता है। ठीक है, लाइट ब्लू दिखाता है कि ये चीज बहुत प्योर है। ठीक है, ये ओके। वो ब्लैकिश ब्लू की तरह नहीं है। ब्लैकिश ब्लू जैसे इंडिगो टाइप, वो दिखाता है इंट्यूशन को। ठीक है, वहीं जब वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है कलर, तो वो पर्पल। नेगेटिविटी दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है। रॉयल ब्लू दिखाता है आपकी लॉयल्टी, बिकॉज रॉयल ब्लू, एज द नेम रॉयल, है ना? तो लॉयल, कितने आप लॉयल हो। पर्पल दिखाता है स्पिरिचुअलिटी, विजडम। ये जैसे जैसे हम कार्ड देखेंगे ना, तो उसमें भी मैं रिपीट करती रहूंगी, तो ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ ठीक नहीं है। आएगा। ठीक है, पिंक हो गया, वो लव और फ्रेंडशिप का कलर है। ठीक है, ब्राउन दिखाता है ग्राउंडनेस को, क्योंकि अगर आप वास्तु या इनमें भी देखो, ब्राउन दिखाता है जो अ, आपका साउथ वेस्ट जोन माना जाता है वास्तु में, मतलब जहाँ पे आपके घर का ओनर रहता है। ठीक है, स्टेबिलिटी है जहाँ पे। तो ब्राउन दिखाता है अर्दी, अर्दी कलर्स को।
जैसे क्ले हो गया, या बड़े बड़े हैवी पॉट्स हो गए, है ना। तो हैवीनेस को दिखाता है, मतलब ग्राउंडेड रहना। ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स दैट। ठीक है, ये पता ही होगा, है ना। मेजर आर्काना 0 to 21 कार्ड्स होते हैं, टोटल 22। माइनर इज 56 कार्ड्स, जिसमें हर कार्ड वॉन्ड, स्वॉर्ड्स, कप, पेंटिकल्स, 1 से 10 पेंटिकल्स। आपके कार्ड्स होते हैं, +4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, जिसमें पेज होता है ना, नाइट होता है, किंग और क्वीन होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कार्ड। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, डोंट वरी, हमारे पास 15 दिन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले पूरे कार्ड समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 15 दिन में टाटा बाय बाय कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि नहीं, देर इज समथिंग लेफ्ट, तो आई विल रिपीट। ठीक है, अब ये वाला कार्ड देख के क्या समझ में आता है? अभी मैंने आपको अपराइट, रिवर्स कुछ नहीं दिखा रही। ठीक है, यू नो टैरो कार्ड्स। थोड़ा सा मुझे बताओ, ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? इधर से मत पढ़ना, जैसे, अपने से बताओ। हम्म। हाँ नहीं, येलो कलर दिखाया हुआ है इसमें, दैट इज हम्म। फॉर अगेन फॉर विक्रम। जो हम्म। येलो कलर है, लाइट ब्लू है इसमें, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। सन है, सन इज फॉर अगेन की ग्रोथ, फिर से हम्म। पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का कार्ड है सन। हम्म। और इसमें जैसे दिखाया हुआ है, इसके हाथ में एक बैग है, हम्म। लाइक क्या लेके जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता ये इंसान। हम्म। सो ही इज लाइक हैप्पी गो लकी कि अपनी उसमें मौज, बट हाँ न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए ही इज रेडी। हम्म। जो भी है लाइफ में ही वांट्स टू, एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए, सो ही इज रेडी। अगर ये कार्ड किसी की गाइडेंस में आता है, ठीक है, आपकी गाइडेंस में आ गया, अब आप तो कुछ नया अभी नहीं शुरू कर रहे, ठीक है, समझ लो जस्ट जर्नली मेरे को ये कार्ड आया, तो मैं इससे क्या समझूं, मेरे को क्या गाइड कर रहा है? नहीं, नया मेरे लिए आगे एडवांस में हो रहा है मैम। तो लाइक आई एम रेडी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी आगे लाइफ में। सो मतलब अगर लाइफ में जैसे मैं आज आगे डेली जाके, गाइडेंस में निकाला मैंने। हम्म। आपकी गाइडेंस में, हाँ, डेली गाइडेंस में सोचो ये कार्ड आया, तो डेली गाइडेंस में क्या बोलोगी? दैट ठीक है, डेली न्यू न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। ओके, नए नए चैलेंजेस अब आएंगे मैं लाइफ में। एक चीज बताती हूँ। ठीक है, फिर देखना आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही। ठीक है, कार्ड आपको दिख रहा है ना सामने? ठीक है, ही स्टैंडिंग राइट ऑन द एज, दिख रहा है? ठीक है, मस्ती में रिस्क है टेकिंग। अपनी, है ना, यू नो कि वो अपनी मस्ती में है, हैप्पी गो टाइप्स, अपना लेके बैगेज जा रहा है, बट ही इज एट द कॉर्नर। ठीक है, ये हाँ, मिस नहीं तो करना रिस्क हमने टेकर। कार्ड में। तो अगर मेरी ये हाँ, गाइडेंस में आता है, तो ये मुझे आज ये कह रहा है कि कोई इम्पल्सिव एक्शन मत लेना। ठीक है, कुछ ऐसा मत करना कि जिसको मैं बाद में रिग्रेट कर सकूं। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत अच्छा कार्ड है, बट इट्स गाइडिंग मी कि आज कुछ नया भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई गलती कर बैठूं। गलतियां भी तो नहीं होती हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ना कर बैठो कि जो मेरे लिए बुरा साबित हो। ठीक है, वैसे जो आपने कहा सब वो ही मीनिंग है, क्योंकि एक कार्ड के दे आर सो मेनी मीनिंग्स। ठीक है, न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी दिखा रहा है ये, है ना, अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। ठीक है, बट ये एट द सेम टाइम ये कोई नहीं बताता, बट द कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि यू आर स्टैंडिंग राइट ऑन द एज एंड देयर पॉसिबिलिटी कि आप गिर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ये डेली गाइडेंस में निकाल रही हूँ, तो मतलब तो मैंने बदल ही दिया। ठीक है, यहाँ आप बहुत पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव कह रहे थे, है ना। हाँ, तो द फूल नाम क्यों है? ठीक है, द फूल बिकॉज ये बिना सोचे समझे जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई द नेम फूल। मस्त मॉडल। हाँ, तो ये वही कह रहे हो कि ये चीजें आपको कहीं और नहीं दिखेंगी, ये चीजें एक गुरु से ही पता चलेगा, और इसको मैं यूज भी करके दिखाऊंगी, तो आपको लगेगा सच में यार, दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग। ठीक है, माउंटेन्स जहां भी होते हैं ना, पीछे देखो आइसी माउंटेन्स है, अब आइसी माउंटेन पे चलना या कुछ भी करना, इट्स डिफिकल्ट।
वर्क, है ना। तो ये डिफिकल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। अब मैं इंटरप्रिटेशन कब चेंज करूं मैम, मैं तो और कंफ्यूज हो गई, है ना। पर जब हम बाकी कार्ड्स के साथ रखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मुझे ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है या मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, मेरा क्वेश्चन क्या राइट। था और मैं उसको आंसर कैसे फ्रेम करूं। तो वो बात की बात राइट। है, अभी बस कार्ड के सारे प्रोस्पेक्ट समझो कि कार्ड कह रहा है कि फूल, द फूल नहीं बनना। इट्स अ फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। इट इज शोइंग वेरी, मतलब पॉजिटिविटी इन द कार्ड, देर इज हैप्पीनेस, देर इज न्यू बिगनिंग, वो सब सही था जो आपने कहा। देर इज अर्थ सिंबल बिकॉज देर इज ब्राउन कलर, तो इट सिंबलाइजेस स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। बट जहाँ आइस और माउंटेन्स है, वो भी डिफिकल्ट टाइम दिखा रहे हैं, और जहाँ एज पे ये खड़ा हुआ है वो ये कह रहा है कि बैलेंस मत खो देना अपना, ठीक है। अब कोई इम्पल्सिवली आज कुछ मत कर देना, आज किसी को फटाफट हाँ मत बोल देना, या कुछ ऐसा नहीं कर देना कि जो आप पे भारी पड़ जाए। ये इसका अपराइट मीनिंग है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बट देखो यहाँ पे मैंने आपको सब दिया हुआ है, इमेच्योर और इम्पल्सिव है ये पर्सन, ठीक है। तो इमेच्योर। वो देखना है हमने कि इमेच्योर और इम्पल्सिव नहीं होना, ये मैं डेली गाइडेंस में ही बोलूंगी किसी को, ठीक है। माउंटेन्स ऑल्सो शो टफ रोड अहेड, तो इसके साथ मेरे जो दो कार्ड और निकाले हैं ना मैंने, वो क्या बता रहे हैं फिर उन सबको कलेक्टिव रीडिंग में डालूंगी मैं। तो मुझे हर कार्ड में सब कुछ देखना है, और उसके साथ वाले कार्ड्स भी देखने हैं। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड दिखा रहा है बहुत अच्छा, रेडी टू टेक एक्शन, सुपर एक्साइटेड। तो अगर मैं किसी की फीलिंग्स निकाल रही हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, सुपर एक्साइटेड है वो पर्सन, है ना। मैं अगर कोई कहता है ना कि इस पर्सन की एनर्जी बताओ, तो वो पर्सन तो सुपर एक्साइटेड है फॉर समथिंग न्यू, ठीक है। ही डजंट वांट एनीथिंग ओल्ड, वो उसको अपनी पुरानी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, वो नई लाइफ नई चीजों के लिए सुपर एक्साइटेड है, ठीक है। कैन बी मिडिल प्रेजेंट। मैन और हाँ, मतलब वेल्थ इन द नेम ऑफ चाइल्ड, ये भी रिप्रेजेंट करता है, कैन कम चाइल्ड। बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो अपराइट में ये भी दिखाता है कि कहीं से वेल्थ आ रही है, तो डिपेंड करता है ना मेरा क्वेश्चन क्या था, है ना। रिवर्स में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप विद लिमिट्स, यानी जो पहले बहुत वो था खुल के था, अब वो सब बंद हो गया, उल्टा हो गया, है ना। अब इसके जहाँ बहुत खुले विचार थे और बहुत हैप्पी गो लकी टाइप्स था, अब ये बहुत लिमिटेड हो गया, अब इसका पोटेंशियल बहुत कम हो गया, अब ये बिल्कुल फूल ही बन गया, ठीक है। एक तो एज पे खड़ा था और अब उल्टा हो गया, ठीक है। तो जहाँ ओपन माइंडेड था अब वहाँ क्लोज माइंडेड हो गया, ठीक है। ये डिस्ट्रस्ट, अब जो आपका वो था, वो अब पूरा, मैं बहुत उससे कह सकती हूँ कि हाँ, अब ये कार्ड आया है तो मतलब कुछ बुरा आपकी लाइफ में होने वाला है, यू हैव टू गेट सीरियस, ठीक है। अंधों की तरह हर चीज को हाँ नहीं बोल देना, कोई पेपर वर्क करने जा रहे हो, अगर कोई कोर्ट केस है या कोई पेपर वर्क है, तो टेल देम दैट यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। नॉट अ कमिटेड हस्बैंड, क्योंकि ये तो ना पहले कमिटेड था ना अब कमिटेड है, ही इज हैप्पी गो लकी टाइप। तो अगर किसी कोई पूछ रहा है मेरे हस्बैंड की एनर्जी बताओ, तो भाई हस्बैंड इज नॉट वेरी हैप्पी यू माँ। पर ये नहीं कि मैं डेली गाइडेंस में किसी को बोल रही हूँ, ये तो क्वेश्चन आया तब मैं आंसर कर रही हूँ, डेली गाइडेंस में मैं ये नहीं बोलूंगी, ठीक है। डेली गाइडेंस में मैं उल्टे कार्ड भी नहीं निकालूंगी, ठीक है। तो ये नहीं कि आप किसी को बोल दो कि भाई तुम्हारा हस्बैंड कमिटेड ही नहीं है, जस्ट क्योंकि कार्ड आया था इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। अगर किसी ने जैसे क्या? प्रेगनेंसी का भी वो पूछा है और ये उल्टा कार्ड आया, तो मैं ये बोलूंगी जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। हो सकता है कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा करो, ठीक है, अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्टली नहीं बोल दूंगी कि मिस कैरेज होने वाला है आपका, ठीक है। तो यू हैव टू टेल कि भाई थोड़ा सा संभल के, ठीक है। अब ये आते हैं बिजनेस और लव में ये कार्ड कैसे यूज करना है, ठीक है। बिजनेस या करियर का कोई क्वेश्चन पूछता है, लेट मी जस्ट ज्वाइन बैक इन, है ना, ये बंद होने वाला है, तो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, लेट्स ज्वाइन बैक इन 1 मिनट, ठीक है।